Good morning, class. I am Kuldeep Singh, your computer teacher. Today, we will continue our running chapter, unit spreadsheet, electronic spreadsheet, and topic is AutoSum. So before AutoSum, we make a table for students and insert the subject marks. तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने कुछ नाम ले लिए हैं, स्टूडेंट्स नेम ले लिए हैं, उनके सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पर मार्क्स एंटर करा रहे हैं। इन टेबल मैंने यहाँ पर नंबर इंसर्ट करा दिए सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है, तो हम इसको पूरा सेलेक्ट करें। कंट्रोल ए करके अगर मैं करता हूँ तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से मैंने क्या किया, माउस की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल में जा करके ऑल बॉर्डर यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ टेबल नेम ऊपर नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इंसर्ट एंटायर रो यहाँ पर कर दी है, जिसमें मैंने डाल दिया स्टूडेंट्स मार्क्स। स्टूडेंट्स मार्क्स मैंने यहाँ पर इंसर्ट करा दिया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स मार्क्स तो हो गया, टेबल का नाम तो हो गया, लेकिन जो हमारा सब्जेक्टिव था यहाँ पर ये इसका कोई नाम नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये डिफरेंस अलग अलग दिखाई दे रही, तो इसमें मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर मैंने यहाँ पर कर दिया है। जितने सेल को मैंने मर्ज एंड सेंटर किया है उतने ही सेल सेलेक्ट किए थे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, सपोज दैट मुझे सब्जेक्ट को यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करना है, तो मैं यहाँ पे इसको सेल को सभी को सेलेक्ट करूंगा और मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर आपका डिफरेंस हो गया। अब अगर मैं सबको कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ और ऑल बॉर्डर करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि ऊपर स्टूडेंट मार्क्स नेम आ गया, नीचे सब्जेक्ट आ गया है और उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंस आपके अकॉर्डिंग मार्क्स यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर करना है ऑटोसम। तो ऑटोसम करने का हमारे पास we have three ways to how to auto sum। तो सेलेक्ट करने का सबसे इजीएस्ट तरीका है कि जिस नंबर को आप सेलेक्ट ऑटो सम करना है, सम करना है, उनको सभी को सेलेक्ट कर लीजिए और आप देखेंगे कि स्टेटस बार पर आपके काउंटिंग भी आ गया, काउंट हो रहा है, सम आ गया 53, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 53 एंड यहाँ से आप देखेंगे कि आपका एवरेज भी यहाँ पर आ रहा है। तो एक दिस इज द वन वे, फर्स्ट वे। सेकेंड वे, आपको क्या करना है, जिस भी रो को और कॉलम में आपको क्या चाहिए, सम चाहिए, तो ऑटो सम करने के लिए उस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, सभी को एक एक्स्ट्रा रो सेलेक्ट करना पड़ेगा और जाइए ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आप नीचे उसका सम आ गया। ठीक है, एक और तरीका होता है हमारा, एक तरीका हमारा ये होता है कि हमें जाना होगा, सपोज दैट ये रो हो गया हमारा, तो यहाँ पे जाएंगे आप फॉर्मूलाज में जाएंगे, यहाँ पर ऑटो सम आप कर देंगे, ऑटो सम देखेंगे आप क्या कि यही आंसर आपका 53 यहाँ से आ रहा है। दैट इज द थ्री वे हाउ टू वी कैन ऑटो सम। चलिए अब और देख लेते हैं हम। ये तो हमारा यहाँ पर टोटल, मैंने क्या किया, यहाँ पर टोटल कर दिया है। ठीक है, इसका फोर्थ का भी कर देते हैं। चलिए यहाँ पे ये हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ऑटो सम कर दिया। अब मुझे चाहिए यहाँ पर एवरेज। एवरेज अगर मुझे चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहां से आप ऑटो सम पे जाएंगे और एवरेज सेलेक्ट करेंगे, तो यहां पर आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सभी का कर लेते हैं एवरेज। ठीक है, सपोज दैट आपको काउंट करना है कि आपका काउंट कितना है, आपने जो सम किया है या काउंट लिया है वो कितने नंबर का आपने लिया है, तो वो आपको यहाँ से हम सेलेक्ट काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मुझे काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर काउंट ऑप्शन, काउंट नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने 8 डेटा एंटर कराए थे और वहां पर 8 डेटा एंटर हमारा यहाँ पर आ चुका है। देन आफ्टर
हम चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट है ये, इसमें हम मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर फाइंड आउट कर लें। तो अगर हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है तो हमारा आ जाएगा मैक्सिमम नंबर, और मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम नंबर। कैसे, अब दिखा देता हूँ। जैसे सपोज दैट यहाँ पर करना है मुझे मैक्स नंबर फाइंड आउट, तो मैक्स फाइंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे और मैक्स इंसर्ट करा देंगे, तो आप देखेंगे मैक्स में आ गया हमारा 9। दिस इज द रॉन्ग आंसर। दोबारा कर लेते हैं, या चलिए यहाँ कर लेते हैं यहाँ के लिए, और यहाँ पे मैंने कर दिया मैक्स नंबर। मैक्स नंबर आप देख रहे हैं टोटल काउंट हो जा रहा है। मैक्स नंबर फाइंड आउट करना है तो मैक्स के लिए मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर देता हूँ अभी आपका। तो मैक्स यहाँ पर आप कॉलम सेलेक्ट कर लीजिएगा। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप करेंगे मैक्स, तो देखेंगे आप 9 यहाँ पर मैक्स नंबर आ गया। अगर सपोज दैट आपको क्या करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जाइएगा, मिनिमम ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका मिनिमम 3 नंबर यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ से हम डायरेक्ट करते हैं ऑटो सम और मिनिमम। इफ यू वांट टू फॉर्मूलाज, अब हम बात करते हैं अगर हमें फॉर्मूला लिखना है किसी भी नंबर का या सम का फॉर्मूला मुझे लिखना है तो क्या करना है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा इक्वल टू देन सम। सम फॉर्मूला हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट में हमें लिखना है, या हम यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मैंने सपोज दैट यहाँ पर दो नंबर सेलेक्ट करना था, देन कॉमास इन्वर्टेड, अपना जो आपने ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज कर दीजिए, देन एंटर। यहां पर आप देखेंगे सम आ गया। ठीक है, सपोज दैट आपको सभी का सम करना है, सम करना है तो सम के लिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें लिख सकते हैं कि आपको कहां से कहां तक, और डबल कॉलन के साथ यहां से आपको लिखना पड़ेगा कि आपको किस कॉलम तक सेलेक्ट करना है। तो यहां पे C11 हो गया, एंड देन क्लोज योर ब्रैकेट एंड देन प्रेस एंटर। यू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज नंबर्स। इफ यू वांट टू एवरेज, तो एवरेज का फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे, इक्वल टू साइन देन एवरेज। डबल क्लिक कर लीजिएगा एवरेज पे। जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो नीचे आपके फॉर्मूला ओपन होने लगते हैं, और जहां तक भी आपको एवरेज फाइंड आउट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन ब्रैकेट कॉमास एंड देन एंटर। यू फाइंड आउट द एवरेज। क्लियर है? मैक्स और मिन का भी फॉर्मूला होता है आपका, जैसे आपका मैक्स और मिन होता है वो काउंट का होता है। अगर आपको काउंट करना है तो काउंट का फॉर्मूलाज आ जाएगा। कन्वर्ट करना है कन्वर्ट का, और मैक्स करना है तो मैक्स का। तो आप यहां पे कर सकते हैं मैक्स आ गया फॉर्मूला। और अगर आप चाहे तो मिन भी कर सकते हैं। मिन का फॉर्मूला, मिनिमम नंबर का फॉर्मूला यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और एंटर ब्रैकेट कोमा में आप लिखेंगे जहां तक आपको वो रेंज, जहां तक आपको ये मतलब निकालना है, तो फाइंड आउट करना है, यहां पर आप करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पर कोई नंबर है, ये रो है, हिंदी के मार्क्स हाइड करने हैं, तो राइट क्लिक पे जाएंगे, राइट क्लिक पर जाकर के हाइड कर देंगे। देखिए आपके हिंदी के मार्क्स हाइड हो गए। फिर से अगर अनहाइड करना है तो अनहाइड करने के लिए यहां से अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद सपोज दैट आपका एक लार्ज डेटा है, बड़ा डेटा है। अगर मुझे यहां पर जाना है, यहां पर ऊपर कॉलम फील्ड नेम बनाए हुए हैं मैंने, यहां पर मैंने सीरियल लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे यहां पर बड़ा डेटा है, मैं लास्ट में जा रहा हूं, तो लास्ट में मुझे नंबर शो नहीं हो रहे हैं, किस नंबर पे कौन सा हमने नंबर लिया था। ठीक है, और नीचे जाने पर ऊपर के जो फील्ड नेम लिया था वो शो नहीं हो रहा। तो इसका क्या तरीका, इसको फिक्स करने के लिए कि हमारा यहां से, उसके लिए क्या है, उसके लिए एक तरीका है कि जिससे हमारे रो और कॉलम ये चेंज होता रहे। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा कॉलम नेम यहाँ पर सब ऊपर चला जा रहा है, और आपके अगर राइट साइड जाने पर तो लेफ्ट के नंबर हम खो दे रहे हैं। उसके लिए हमारा यहाँ पर एक चीज ऑप्शन यूज होता है, फ्रिज पेन, जो कि व्यू टैब में मिलेगा आपको। फ्रिज पेन करने से अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको
फ्रिज पेन मिला है। फ्रिज पेन अगर आप करते हैं तो फ्रिज पेन में जो भी आपका फर्स्ट रो होगी और फर्स्ट कॉलम होगा वो आपका अनचेंजेबल रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी आप सेलेक्ट करना चाहें वहां से आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सपोज दैट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट किया है तो ये आपका अनफ्रीज, यहाँ पर ये फ्रीज और अनफ्रीज हो जाएगा। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आप चाहे नीचे से कितना भी चेंज कर लीजिए, आपका जो फर्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया था वो आपका चेंज नहीं होगा, यानी कि आपका फील्ड नेम यहाँ से चेंज नहीं होगा। सपोज दैट आपका कॉलम नंबर अगर आप चेंज करते हैं यहाँ से, आपका कॉलम नंबर चेंज भी नहीं होगा। आपके कॉलम साइड हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे, लेकिन आपका कॉलम यहाँ से फ्रीज नहीं होगा। इफ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं कि आपकी केवल रो फ्रीज हो, तो रो फ्रीज होने के लिए आप क्या करेंगे कि जिस रो को फ्रीज करना है उस रो पे जाइए और फ्रीज ऑप्शन पे जाकर के फ्रीज टॉप रो, जो भी आप रो फ्रीज करना चाहते हैं वहां से आप फ्रीज कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद आपका फ्रीज टॉप रो हो जाएगी और यहां से आपका ये फ्रीज हो जाएगा। उसके लिए पहले आप अनफ्रीज करेंगे, अनफ्रीज करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पर ये फ्रीज टू रो करेंगे और देखेंगे आपका फ्रीज हुआ या नहीं हुआ है। उसके बाद का बात करेंगे हम इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब में अगर आपको टेबल इंसर्ट करानी तो यहाँ से आपकी टेबल इंसर्ट हो जाती है। पिक्चर इंसर्ट कराने चाहते तो आप यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करके पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। सपोज दैट यू वांट टू इंसर्ट एनी पिक्चर, तो देन यू हियर you see this picture and you select this picture and insert. Otherwise you want to browser from this, then you select other options and insert the picture. अगर आपको क्लिप आर्ट यूज करना है, क्लिप आर्ट यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हैं। जितनी भी चीजें आपको इंसर्ट करानी है वो यहाँ से इंसर्ट होगी। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेशल सिंबल्स हम इंसर्ट करा दे तो वहां ये यहाँ से इंसर्ट होंगे। आपके इंसर्ट टैब में जाएंगे, सिंबल पर क्लिक करेंगे और सिंबल पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करेंगे कौन सा सिंबल आपको इंसर्ट कराना है, देन इंसर्ट एंड कैंसिल, आपका सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं वर्ड आर्ट से यहाँ पर किस तरह से वर्ड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज दैट ये नसरीन है और यहाँ से आप वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वर्ड एड योर टेक्स्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका पेज लेआउट, और पेज लेआउट में आती हैं आपकी मार्जिन, कि आपका कोई मार्जिन कैसा कर रखना है, आपको पेज ओरिएंटेशन कैसा करना है आपको। मार्जिन में आते हैं आपके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन, जो कि आपकी टेक्स्ट और पेज सेटअप के बीच की कितना आपको स्पेस रखना है वो आता है आपके मार्जिन में। पेज ओरिएंटेशन आपका टू टाइप्स का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आपको किस तरह से वर्क करना है, पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप में वर्क करना है, आपका यहां से चेंज हो जाता है। फिर आता है आपका रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में आपकी स्पेलिंग चेकिंग, रिसर्च, अगर आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो वो आपके लिए नेट होना जरूरी है। नेट के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा या आपके डेटा में जो सर्च है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद थीसिस, यानी कि आपकी कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं रिव्यू टैब में, और ट्रांसलेट ऑप्शन भी आपको यही मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपका व्यू आ जाता है। व्यू में आपके पेज लेआउट कैसा होगा, पेज लेआउट आप देख सकते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू और कस्टम फुल स्क्रीन, ये सब आपके यहाँ पर पेज व्यू में आते हैं। इसके लिए हम एक चीज और यूज करेंगे, अभी हम इंसर्ट में जाएंगे और पेज सेटअप यहां से करेंगे तो वो पेज लेआउट से कर देंगे, जिसमें हमें क्या करना है, पेज ब्रेक सेट करना है। सपोज दैट मुझे यहां पर फोर्थ है, यहां पर मुझे पेज ब्रेक इंसर्ट करना है तो मुझे करना होगा इंसर्ट पेज ब्रेकअप। आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर आपका पेज ब्रेक इंसर्ट हो चुका है। इफ यू वांट टू अनब्रेक तो देन यू अनब्रेक, रिमूव द पेज ब्रेक, यहां से आप चेंज इंसर्ट और
डिलीट कर सकते हैं पेज ब्रेकआउट। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।